हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एनएसपी पोर्टल जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उस पे अगर आपने स्कॉलरशिप को रिन्यू करना है, चाहे वो स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक एससी स्टूडेंट्स की है, चाहे एनएमएमएस की है, चाहे डिसेबल स्टूडेंट्स की है या माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की है, तो उसके लिए आप रिन्यू कैसे करोगे, उसके स्टेप्स हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आओ आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट है जैसे आप देख सकते हैं scholarships.gov.in। इस साइट पे आपको पहले जाना पड़ेगा। जैसे आप scholarships.gov.in वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको इस तरह से वेब पेज नज़र आएगा जिसमें स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन, ऑफिसर, पब्लिक नज़र आएगा। आपने स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे हम स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से वेब पेज आपको सामने नज़र आएगा। तो आपने क्लिक करना है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप लॉगिन। अगर न्यू यूज़र है तो वो OTR पे करेगा। OTR की वीडियो मैंने लास्ट टाइम अपलोड की थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि न्यू स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। सो हम रिन्यू की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास दो ऑप्शन होगी, लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद OTR। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने आधार कार्ड के साथ लॉगिन करना है या OTR के साथ करना है। अगर आपके पास OTR नंबर नहीं है तो आप उसको रिकवरी भी कर सकते हैं और आधार कार्ड के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड के साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन विद आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, गेट OTP करोगे, OTP नंबर भरोगे, कैप्चा भरोगे, प्रोसीड करोगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपकी कंसेंट लेगा आधार कार्ड के बारे में, आपकी और पेरेंट्स की। देन उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपने आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे आई एग्री पे क्लिक करोगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया आधार कार्ड के साथ। अगर हम OTR के साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन विद OTR पे क्लिक करोगे। पहले हमने लॉगिन विद आधार किया था। जैसे लॉगिन विद OTR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना OTR नंबर भरना पड़ेगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड, क्योंकि जब आप OTR अपना जनरेट करते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करते हो, तो आपको एक OTR नंबर मिलता है और बाद में आप अपना पासवर्ड भी सेट करते हो। जैसे आप पासवर्ड लगाओगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो मैसेज आएगा लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी जो लास्ट ईयर आपको मिली थी, अब एकेडमिक ईयर, रिन्यूअल, स्कॉलरशिप एक्टिव, प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आगे नया पेज खुल जाएगा। अपने ध्यान रखना है यहाँ पे अप्लाई फ्रेश पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि हम रिन्यूअल कर रहे हैं कि स्टूडेंट ने पिछले साल अप्लाई किया है जिसके पास OTR नंबर है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म सामने आ जाएगा। इधर आपका नेम नजर आ जाएगा राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपने क्लिक करना है रिन्यू एप्लीकेशन। जैसे हम रिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म खुल जाएगा। इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे योर इंस्टीट्यूट वेरीफाइंग ऑफिशियल डिटेल्स, वेरिफिकेशन डिटेल, माइलस्टोन, पेमेंट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपकी जो है यहाँ पे नज़र आ रही है, जो स्कॉलरशिप में आपके लिए आगे बेनिफिशियल होगी अगर आप ट्रैक करना चाहोगे कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। अभी हम रिन्यू कर रहे हैं, सो रिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। सो रिन्यू एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट की एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, जहाँ पे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, एनुअल इनकम और प्रेजेंट इंस्टीट्यूट जो आपने इंस्टीट्यूट लिया है। उसके बाद जैसे हम नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स, क्लास भी आ गई, डिटेल कि क्या स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, क्लास की स्टार्ट डेट क्या है, प्रीवियस क्लास की परसेंटेज क्या है, रोल नंबर क्या है। हॉस्टल में रहता है तो जैसा आ जाएगा, नहीं रहता नो। क्लास स्टार्ट डेट, जिस डेट को सेशन स्टार्ट हुआ है, प्रीवियस क्लास परसेंटेज, अभी यहाँ पे प्रेजेंट क्लास 10th आ रही है तो इसका मतलब ये है कि पिछली 9th क्लास की परसेंटेज भरनी पड़ेगी और क्लास का रोल नंबर। सो हॉस्टल मैंने नो कर दिया, क्लास स्टार्ट डेट कर दी 1 अप्रैल 2025, परसेंटेज आपने अपनी भर देनी है जो भी आपकी प्रीवियस क्लास में आई है, क्लास का रोल नंबर, सेक्शन ABC जो भी आपका है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे मैसेज आएगा डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे आया अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब स्टूडेंट रिन्यू कर रहा है, अगर स्टूडेंट न्यू में होता तो उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ने थे जैसे इनकम, कास्ट, रेजिडेंस। बट अब जो स्टूडेंट है वो रिन्यू के केस में है। इस केस में स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं
उसका सेट बना के अपने स्कूल में कंसर्न्ड जो स्कॉलरशिप इंचार्ज है, टीचर है, या जो भी उसको डील कर रहा है, ऑथराइज्ड पर्सन है, उसको जमा करवाने हैं। जिसमें इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये आपको साथ-साथ चाहिए, जो आपको स्कूल में जमा करवाने पड़ेंगे। और यहाँ पे इस बार अपलोड नहीं होंगे, अपलोड न्यू स्टूडेंट से होते हैं। सो हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा एप्लीकेंट अंडरटेकिंग फॉर स्कॉलरशिप। जहाँ पे स्टूडेंट को अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि इस साल वो सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, इसके अलावा किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहा। अगर स्टूडेंट ने किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं, एलिजिबल नहीं है या अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यह पूछेगा आपसे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन? प्लीज नोट दैट नो फर्दर मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द फाइनल सबमिशन। ये फाइनल सबमिशन के बाद आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है डाटा ओके है तो आपने जस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे जस्ट पे क्लिक करोगे तो मैसेज आएगा, यूर एप्लीकेशन हैज बीन रिन्यूड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आपने क्लिक करना है। मान लो गलती होगी आपसे, कोई आपने कुछ चेंजेस करनी थी वो नहीं हुई, आप अब इस टाइम पे कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। बट आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्कूल की आईडी में चलेगी है। वहां से आपके जो टीचर हैं वो वहां से आपकी एप्लीकेशन को डिफेक्ट करके पीछे भेज सकते हैं। जिससे क्या होगा, एप्लीकेशन आपकी आईडी में आ जाएगी, तो आप उसको फिर से अल्टर करके मॉडिफाई करके फॉरवर्ड कर सकते हो, फाइनल कर सकते हो। सो इसके लिए हम आगे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे फाइनल हो गई है। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे अब हमारा अगला स्टेप है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे जो आपने डिटेल अपनी भरी है वो आपकी फॉर्म में सामने नजर आ जाएगी। तो वो फॉर्म को आप पीडीएफ बना के भी रख सकते हो। अगर प्रिंटर लगा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है तो आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो कागज पे प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जब इसका प्रिंट निकल जाए, यानी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपने इसका प्रिंट निकाल के अपने सिग्नेचर करने हैं और राइट साइड पे जो स्कूल के हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, डीडीओ हैं, उनके साइन करवा के जो कंसर्न्ड ऑथराइज्ड पर्सन है स्कूल में उसको आपने फॉर्म डिपॉजिट करवाना है। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, जब आपने फॉर्म प्रिंट निकाल लिया, साइन कर लिए, स्कूल हेड के साइन करवा लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका सेट बना के अपने टीचर को जमा करवाना है या कंसर्न ऑथराइज्ड पर्सन जो स्कॉलरशिप को डील कर रहा है। क्योंकि जब स्कॉलरशिप का ऑडिट होगा तो ये डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, तो वेरीफाई होने के बाद ही आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगी। तो इसके साथ आपने आपका एक करंट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है जो ऑनलाइन सुविधा सेंटर से बनता है, और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, वो भी आपका साथ में लगेगा। इसके अलावा स्कूल की तरफ से आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने स्कूल अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।